बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकन ग्लास जेली की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इजीली घर में इसको बना सकते हैं। तमाम जेलीज़ के चंक्स आपको इजीली इसमें नज़र आएंगे और ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती है, इसलिए आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जेलीज़ रेडी करेंगे। तो एक पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, पैकेट के बैग पे जो रेसिपी लिखी हुई है उसमें 2 कप पानी जाता है, लेकिन हमने 1 कप ही ऐड किया क्योंकि हमें ये स्टील चाहिए थी। इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, बेस सख्त होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से जस्ट 1 कप पानी में इसको बना रहे हैं। तो जैसे पानी को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर क्रिस्टल जेली ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट तक इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। एक तो सारे क्रिस्टल सॉल्व हो जाएंगे और बाकी ये जो जेली है बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी। अब इसको डिश आउट करते हैं जी एक जार में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे 1 कप पानी और अब इसके अंदर फ्लेवर जाएगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। पानी को बॉयल आने देंगे और जैसे पानी को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर क्रिस्टल जेली ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इस तरह स्पैचुला चलाते हुए इसको पकाएंगे और 1 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब ये देखिए इसके क्रिस्टल जो हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं और फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं जी थर्ड फ्लेवर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर क्रिस्टल जेली ऐड कर देंगे। ये मैंगो फ्लेवर में हम इसको बना रहे हैं और मैंगो फ्लेवर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है सारे बच्चों का। तो जैसे पानी को बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर क्रिस्टल जेली ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है ताकि सारे क्रिस्टल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इसको भी 1 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए, स्पैचुला चलाते हुए पकाएंगे। और 1 मिनट कंप्लीट हो गया, इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेलीज़ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडी हो जाएंगी इनको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने लिए जेलेटिन पाउडर। इजीली किसी भी शॉपिंग मॉल से आपको मिल जाएगा, जनरल स्टोर से भी मिल जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये हलाल है और ये 50 ग्राम है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। इसको ऐड करते हैं एक बाउल में और इसको थोड़ा सा भिगोना है हमने। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉक हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे क्रिस्टल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, मेल्ट हो जाएं और थोड़ी देर में ही ये सारे क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको भिगो दिया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पे पैन में ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ लीटर दूध है खुला और इसको बॉयल आने देंगे। अच्छा जी, जेलेटिन पाउडर का जायका बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें हमने जायका खुद लेके आना है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे हाफ़ लीटर दूध में और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ करते हैं, तो मैं उसका यूज़ नहीं कर रही, जस्ट सिंपल मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर एक पैकेट फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो घरों में दूध से उतरती है बलाई वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे से विस्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करने के फ़ौरन बाद से विस्क को इस तरह चलाना है ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाए, लम्स इसके अंदर ना बने। उसके बाद इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे जेलेटिन पाउडर जो हमने पानी में सोक करके रखा था। ये अच्छे से हल हो गया है। ये देखिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा कर दी थी ताकि अच्छे से हल हो जाए, इसके अंदर लम्स ना बने। और सारा जो बैटर है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत ख़राब सा आपको लगेगा अगर आप इसके अंदर मैजिक ऐड ना करें। तो मैजिक के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। इसके 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, बहुत अच्छा अरोमा इसके अंदर ऐड हो जाएगा वनीला का। तो जो टेस्टलेस जेलेटिन पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है उसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी वनीला एसेंस ऐड करने से। अब सारे अज़ा अच्छे से ऐड हो गए। अब जेलेटिन पाउडर ऐड कर दिया है तो इसको हमने मिक्स करते जाना है, पकाते जाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि जेलेटिन पाउडर अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
दूसरी तरफ जेलीज जो है वो अच्छे से स्टील हो चुकी हैं। इनको कट कर लेते हैं। क्यूब कट में हमने इसको कट करना है इस शेप में सारी जेलीज़ को। और ये 1 कप पानी में हमने इनको पकाया है तो बहुत अच्छे से ये जम चुकी हैं। फ्रिज में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से ये ठंडी भी हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेंगे सारे क्यूब्स को। तो ये देखिए जी, क्यूब्स इस तरह से जो हैं वो बने हुए मिल जाएंगे आपको। इस तरह एक प्लेटर ले लिया, इसमें इनको टर्न करते हैं तो सारे क्यूब्स इसमें आ जाएंगे। अब दूसरी जो जेलीज़ हैं उनके क्यूब्स भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं इसी प्लेटर में। तो देखिए बहुत अच्छी शेप निकल के आई है इन क्यूब्स की। अब थर्ड कलर जो है, थर्ड फ्लेवर जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ एक प्यारा सा मोल्ड ले लिया, इसको ग्रीस करेंगे। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से इस सारे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे, ताकि बाद में जब हम अपनी रेसिपी को टर्न आउट करें यानी डीमोल्ड करें तो बहुत आसानी से बाहर आ जाए। अब ये जो जेलीज़ हैं इसके क्यूब जो हैं, इनके चंक्स जो हैं, इनको स्प्रेड कर देंगे। एक लेयर लगा लेंगे सारे फ्लेवर की, सारे कलर्स की। और यहाँ पे आपने जो सारे कलर्स हैं उनको ध्यान से जो है उनकी लेयर लगानी है और इसके ऊपर ऐड करेंगे बैटर। दूध वाला बैटर ऐड करना है इस तरह से। और अब जो बाकी जगह रह गई है इसको भी फिल करते हैं जेलीज़ के साथ, जेली क्यूब के साथ। सारा बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब जो जेली क्यूब्स मैंने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं सारे कलर्स और इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह ऐड करने के बाद सेटिंग इसकी करेंगे, इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अच्छा, इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। और अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो रूम टेम्परेचर भी बहुत अच्छा ये जम जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है फ्रिज में रखते हैं इसको। 4 से 5 घंटे मैंने रखा था। अच्छा, इससे पहले जो रेसिपी मैंने बनाई थी ना अपने चैनल के लिए, वो इस मोल्ड में बनाई थी। आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट मोल्ड यूज़ करते हैं, तो ये मोल्ड यूज़ किया है। मैंने 4 घंटे के बाद निकाल लिया है फ्रिज से और इसको डिमोल्ड करने लगे हैं। तो ये साइडों से जो एजेस हैं उनको छुड़वा लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये जम चुका है सारा। तो स्पैचुला की मदद से सारा जो एजेस हैं इनको छुड़वा लेते हैं। और इसी तरह आपने जो एजेस हैं इनको अलग कर देना है। आप डिमोल्ड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, आसानी के साथ निकल गया है। अब ये जो सारे चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे इसके अंदर आपको नज़र आएंगे जैसे हम कट करेंगे। तो देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जम चुका है। इसको आप करते हैं डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जेलीज़ के जो चंक्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। एक प्लेटर में मैं रखती हूँ और इसको अभी चेक करते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखिए जी, जेलीज़ के जो चंक्स हैं वो पीसेस जो हैं इनको कट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चेक करते हैं इसका फ्लेवर कैसा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है जी। आप भी इजीली इस तरह की ग्लास जेली इजीली घर में बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।